नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूं। आज फिर आपके सामने 50 क्वेश्चन है। आप लोगों को पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं जो है पेपर चल रहे हैं। कल भी पेपर हुआ, आज भी पेपर हुए और कहीं से भी पेपर आउट की भी खबरें आ रही हैं। तो आप लोग जब तक कोई ऑथेंटिकेट जो आपका सोर्स है आपको पुष्टि नहीं हो जाती है पुलिस के द्वारा, तब तक आप इन चीज़ों पर आप यकीन मत करिए, क्योंकि ऐसे तो कई बार देखा गया है कि पेपर जो है लीक हो गया, इस तरीके की ग्रुप वगैरह में पेपर चलते रहते हैं। ठीक है, तो जब तक कुछ ऐसा होगा तो पुलिस जो है वो आपको उसका ट्विटर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिलेगी। तो अभी आप फिलहाल जो है इन चीज़ों पर यकीन ना करें, मेरा यही मानना है। तो चलिए फिर आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चनों का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो लेवल भी नहीं है। जिस हिसाब के आपके पेपर पूछे जा रहे हैं उस प्रकार से आपके क्वेश्चन हैं आपके लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा कर युद्ध में लूट के माल पर लगता था? मतलब जो सेनाएं लूट का माल युद्ध के दौरान जो लूटें होती थी, उनके दौरान जो माल को लूट के होती थी उसको क्या कहा जाता था? खम्स, खराज, जजिया, जकात। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जवाब देना आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका खम्स। क्या हो जाएगा? खम्स। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका युद्ध में लूटे गए माल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपका? खम्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, नरसिंह वर्मन तृतीय ने और नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये बनवाया था आपका किसने? नंदी वर्मन द्वितीय ने। किसने? नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। सी ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय दिल्ली पर किसका शासन था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए आप। प्रथम बार मंगोलों के प्रवेश के समय आपका पूछा गया किसका शासन था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका इल्तुतमिश या बलबन। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या आपका? इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। सी ऑप्शन आपका जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, ठीक है, जिससे और भी लोगों तक क्लास पहुंच सके और चैनल जो है वो थोड़ा सा ग्रो कर सके। ठीक है, मुझे पता है मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो नहीं ला पाता हूँ, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे ही मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो मैं तुरंत आपके लिए रेगुलर क्लासेस लाना शुरू कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया? तराइन के प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध, चंदावर के युद्ध, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। जयचंद। तो इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंदावर का युद्ध। क्या? चंदावर के युद्ध में। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जूना खां किस राजा का असली नाम था? जूना खां या जौना खां भी बोलते, किस राजा का असली नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। क्या? MBT। क्या? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो ए ऑप्शन जो इसका क्या है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 20 अक्टूबर 1368, 20 अक्टूबर 1468, 20 अक्टूबर 1469, 20 अक्टूबर 1522। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जवाब दीजिए आप। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ आपका? ये हो जाएगा क्या आपका? 20 अक्टूबर 1469 को। कब? 20 अक्टूबर 1469 को जो है वो क्या हुआ? गुरु नानक देव का जी का जन्म हुआ। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक, सिख धर्म में आपको पता है कि आपके 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा को किसने बनवाया? अगला क्वेश्चन आपका, अलाई दरवाजा को किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाई दरवाजा को किसने बनवाया? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम शासन की निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम शासन की शुरुआत से गुजरात के इतिहास के महत्वपूर्ण शोध सामग्री है? मिरात ए सिकंदरी,
तजकीरत उल मुल्की, मिरात ए अहमदी, बुरहान ए मासी। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मिरात ए अहमदी। क्या हो जाएगा आपका? मिरात ए अहमदी। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्ययुगीन भारत में सोलंकी रानी नाइकी देवी ने कायदरा की लड़ाई में निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी को हराया था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, सुबुक्तगिन या मोहम्मदगिन कासिम। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा क्या आपका? मोहम्मद गौरी। क्या हो जाएगा आपका? मोहम्मद गौरी। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तारीख ए मसूदी निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? पीर मोहम्मद मासूम, अल बरूनी, मोहम्मद बिहमद खनिक, अबुल फजल। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो तारीख ए मसूदी के बारे में पूछा गया आपके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अबुल फजल के द्वारा। किसके? अबुल फजल के द्वारा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। प्रारंभिक मराठा सिखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? फारसी का, नास्तिक का, पाली का या नागरी का? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो प्रारंभिक मराठा सिक्कों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग हुआ था? वो था आपका क्या? नागरी लिपि। क्या? नागरी लिपि। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान के पहले मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी थी? खुरासानी, गजनी, काबुल, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन अफगानिस्तान के पहले मुस्लिम साम्राज्य की राजधानी थी? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका गजनी। क्या हो जाएगा आपका? गजनी। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन अंतिम गजनवीद शासक था? निम्नलिखित में से कौन अंतिम गजनवीद शासक था? सुबुक्तगिन, बहराम शाह, गजनी के महमूद, मसूद में। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका क्या? बहराम शाह। क्या हो जाएगा आपका? बहराम शाह। थोड़ा स्पीड में चलते। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु का कारण था? रोग, युद्ध, हॉर्स फोलो, विषाक्तता। इसका आपको जवाब देना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु का जो कारण था वो कौन था आपका? क्या क्या था? हॉर्स पोलो। क्या था आपका? पोलो खेलते खेलते वक्त जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई थी? आपकी मौत हो गई। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा की मृत्यु लकड़ी के ढांचे ढहने से हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक सादोती, गयासुद्दीन तुगलक। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा आपका? गयासुद्दीन तुगलक। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गज ए सिकंदरी नामक एक नया मापन पैमाना पेश किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से किसने गज ए सिकंदरी नामक एक नया मापन पैमाना पेश किया था? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर लोधी। क्या हो जाएगा आपका? सिकंदर लोधी। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। स्वतंत्र जौनपुर सल्तनत की स्थापना किसने की? स्वतंत्र जौनपुर सल्तनत की स्थापना किसने की? इब्राहिम शाह, महमूद शाह, ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर, हुसैन शाह। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। राजस्थान में अचलगढ़ किला किस राजा द्वारा बनवाया गया था? बप्पा रावल, राणा हमीर, महाराणा मोकाल, राणा कुंभा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो राजस्थान में अचलगढ़ किला का जो निर्माण कराया गया वो कराया राणा कुंभा ने। किसने कराया? राणा कुंभा ने। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मध्यकालीन भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? फिरोज शाह तुगलक। क्या हो जाएगा आपका? फिरोज शाह तुगलक। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन कृषि विभाग था? दीवान कोही, दीवान खैरात, दीवान इस्ताकी, दीवान अर्जी। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दीवान ए कोही। कृषि विभाग था। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किस शासक ने पूर्व पश्चिमा समुद्रीश्वर की उपाधि अर्जित की? समुद्रगुप्त, कैरिकेचर चोल, हरिहर प्रथम, परंतक प्रथम। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका?
इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हरिहर प्रथम, क्या हो जाएगा आपका हरिहर प्रथम, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिक्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किस में शामिल है। अल्लाह की संतुष्टि में एक भक्ति सूत्र का बार बार पाठ, जहां संगीत वाद्य यंत्र बताया जाता था, वहां इकट्ठा होना, उन्माद पूर्ण नृत्य, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका अल्लाह की स्तुति में एक भक्ति सूत्र का बार बार पाठ, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन एक स्वतंत्र राज्य नहीं था। बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मदुरई सल्तनत, गोलकुंडा की कुतुबशाही। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका गोलकुंडा के कुतुबशाही। क्या हो जाएगा गोलकुंडा के कुतुबशाही, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा ने 1424 ईस्वी में वारंगल पर आक्रमण किया था। मोहम्मद शाह प्रथम ने, अहमद शाह वली ने, हुमायूं शाह ने, हसन गंगू ने। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अहमान शाह वली। क्या हो जाएगा अहमान शाह वली, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। मलिक अंबर कौन था, मंत्री था, दास था, कवि था, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा आसान प्रश्न है। मलिक अंबर जो था आपका कौन था, एक दास था। कौन था आपका, एक दास था। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन नूर कुतुब ए आलम का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी था। शाह मंजानी, अब्दुस कुद्दुस गंगोही, मुहिबुल्लाह इलाहाबादी, या सलीम चिश्ती। इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका शाह मंजानी। क्या, शाह मंजानी, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसने अपने मुस्लिम विषयों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों की स्थापना की, जहां छात्रों को मुफ्त रहने की सुविधा दी जाती थी। कि प्रश्नों का जो लेवल है वो कितना अच्छा है आपके लिए। मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज शाह, अहमद शाह वली। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह द्वितीय। क्या हो जाएगा मोहम्मद शाह द्वितीय, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किसे राजधानी शहर अहमदनगर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अहमद बहरी निर्जान शाह, बुरहान निर्जान शाह प्रथम, हुसैन निजाम शाह प्रथम, इनमें से कोई भी नहीं। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अहमद बहनी निर्जान शाह, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। किसने राजधानी शहर अहमदनगर की स्थापना का श्रेय, तो अहमद बहरी निर्जान शाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद को अपनी आवासीय राजधानी बनाया और इसे भाग्यनगर कहा गया। हैदराबाद को अपनी आवासीय राजधानी बनाया और इसको भाग्यनगर कहा गया। इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इसका आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसने हैदराबाद शहर को अपनी राजधानी बनाया और क्या कहा गया, इसे भाग्यनगर कहा गया। आगे बढ़ते हैं। इबादत खाना जो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया था, मूल रूप से खाली स्थान के उद्देश्य से था। इस्लाम के प्रचार से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए, दीन इलाही के विस्तार से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए, हिंदू धर्मों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए, हिंदू धर्म से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सभी धर्मों से संबंधित मामलों से चर्चा करने के लिए। तो क्या सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1528 में, 1530 में, 1532 में, या 1534 में। इसका आपको जवाब देना है। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 1528 में, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है मैंने, विद क्वेश्चन टिक के साथ, जो जिसका सही आंसर वो मैंने डाल दिया है। तो आप जो है उसको जो एक बार आप लोग डाउनलोड करके वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं आप। अकबर ने निम्नलिखित में से किसे काबुल का राज्यपाल नियुक्त किया। राजा मान सिंह, बख्तूर निसार बेगम, भगवान दास, मिर्जा हकीम। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा राजा मान सिंह। ये क्या हो जाएगा राजा मान सिंह, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ में अमर सिंह महाराणा प्रताप के पुत्र ने जहांगीर के समक्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रस्तुत हुए थे। 1611 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 1615 ईस्वी में। क्या हो जाएगा 1615 ईस्वी में, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते।
बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये अलाउद्दीन खिलजी। बाजार विनियमन प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके? आज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1516 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1556 में, 1761 में। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना आपको, ये हो जाएगा आपका 1526 में। क्या? 1526 में। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। शाह सुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? शाह सुजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? औरंगजेब, आजम शाही, मोहम्मद काम बख्शी, दारा शिकोह। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दारा शिकोह। क्या? दारा शिकोह। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए एक फरमान जारी किया? अकबर ने, हुमायूं ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हुमायूं। क्या हो जाएगा आपका? हुमायूं। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो जिंदा पीर के नाम से किसको? अकबर को जानते हैं। किसको? अकबर को जानते हैं। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? चित्तौड़गढ़ किला आपका राजस्थान में। बहुत ही आसान प्रश्न है। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खालिस्तान एडी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। 1215 एडी में, 1398, 1452, 1645। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1398 एडी। क्या हो जाएगा? 1398 एडी। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। खालिस्तान को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उनके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। खालिस्तान अमृतसर में हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे के स्वर्ण सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। चरत सिंह, रंजीत सिंह, दिलीप सिंह, महासिंह। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका रंजीत सिंह। क्या हो जाएगा आपका? रंजीत सिंह। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1398 में भारत में किसने आक्रमण किया? चंगेज खान, कुबलुई खान, तैमूर, बाबर। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 1398 में किसने? तैमूर लंग। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिहला या रेहला, कहीं रिहला लिखता है और कहीं आपको रेहला भी लिखा दिख सकता है। रिहला या रेहला जो है किसकी रचना थी? इब्न बतूता, अमीर खुसरो, मलिक मुर्तजा। इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका इब्न बतूता। क्या? इब्न बतूता। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों पर पशु हत्या के लिए किसने बैन लगाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा आपका अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? चंदेल, चौहान, गहड़वाल, चालुक्य। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका चंदेल। क्या हो जाएगा? चंदेल। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दीन ए इलाही कब चलाया गया था? 1570 में, 1575 में, 1583 में या 1582 में? इसका आपको जवाब देना है। तो दीन ए इलाही धर्म जो आपका चलाया गया था वो 1582 में चलाया गया। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला को, शाह आलम द्वितीय को, अकबर द्वितीय को या बहादुर शाह प्रथम को? तो फिरदौस मंजिल जो कहा जाता था वो कहा जाता था शाह आलम द्वितीय को। किसको? शाह आलम द्वितीय को कहा जाता था। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते। चंचनामा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे पुराना इतिहास है? कश्मीर का है, गांधार का है, सिंध का है या पंजाब का है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सिंध। क्या? सिंध। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते।
इनायत खान द्वारा शाहजहां नामा शाहजहां के शासनकाल के किस वर्ष तक का वर्णन है? 10 वर्ष, 13 वर्ष, 20 साल, 33 साल। इसका आपको जवाब देना है। तो जो इनायत खान द्वारा शाहजहां नामा, जो शाहजहां के शासनकाल किस वर्ष तक का वर्णन है आपका? ये है आपका 13 वर्ष। क्या? 13 वर्ष। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी अच्छे थे आपके लिए। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग, मैंने पीडीएफ जो है इसकी टेलीग्राम चैनल पे आंसर सहित डाल दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। और दूसरा, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग अनसब्सक्राइब ना करें चैनल को। वीडियो ज़रूर कम आती है, लेकिन प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, फिर अगले वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।